ब्रांड न्यू नहीं है, असगर लाया था। उसे पता है पिंडी में किसी शॉप का जहाँ पर ब्रांडेड शूज मिलते हैं सेकंड हैंड। साइज तो ठीक है। कंफर्टेबल भी है। अच्छी बात है ना। ये वाले तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। सही कहता था दीमा, हल्की क्वालिटी के। थैंक यू। पता नहीं अदालतों के चक्कर कब तक लगाने पड़े। अच्छे जूते तो होने चाहिए ना घिसने के लिए। वो आयो बड़ी सख्ती से बात कर रहा था तेरे साथ। तफ्तीश ऐसे ही होती है, सख्ती से। सारी सख्ती तेरे लिए पाकिज़ा। तुमसे फोन पर पूछता तो ना ही एक्सप्लेन कर पाता और ना ही प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कर पाता। गांव में सिग्नल्स का भी बहुत इशू था और बाजी की डेथ। गांव वालों ने तो उस चीज को सर्कस बनाया था। पूरी बिरादरी इकट्ठी थी। बहुत सारे लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं थॉट कि मैं तुमसे मशवरा करूं कि अब क्या करना है इसका। किसका क्या करना है? इसका जो किसका? इस औरत का जो तुम्हारी पहली बीवी है। सारे पैसे तूने मेरे भी खर्च कर दिए। अब तू अपने लिए भी मंगवा ले, मेरी सैलरी आने वाली है। इतने चक्कर लगवाते हैं बंदे के कि बंदा फकीर होके जलील होके चुप कर जाता है। इंसाफ नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता? मांगने से मिलता है। जो उनको अंदर ही दबा के रखोगे तो कैसे मिलेगा? अब क्या मिलेगा पाकीज़ा? जो होना था हो गया, मिट्टी पाओ। वैसे मैं सोचता हूँ भाई अकबर, अगर मेरे आपके साथ होता ना तो अम्मी को ना दुनिया की परवाह होती, ना अब्बू जी को अपनी सरकारी नौकरी की, और ना वो आपकी गर्लफ्रेंड, उससे गड़बड़ होती है आपकी। कोई मजबूरी ना होती। खुद अपने पैरों पर चल के गई थी उस लड़के के साथ होटल के कमरे में। अगर अगवा हुई होती ना तो यासीन मलिक को ना कब्र से भी निकाल लेता। मेरी गार्ड वाली गन अच्छी खासी काम करती है। पूरे खानदान को मार देना था मैंने। अगर वो खुद चल के उस होटल के कमरे में ना गई होती
तो आप भी तो आरजू से मिलते थे ना? वो जो सिक्योरिटी की सुजुकी खड़ी होती थी मॉल के पीछे, वहां घंटों बैठे रहते थे, बातें करते थे, कुछ खाते पीते भी होंगे। लेकिन जब तक कोई वीडियो ना वायरल हो जाए तो कोई ये सवाल नहीं उठाता कि आरजू भी तो अपने पैरों पे चल के गई थी ना, आपने अगवा तो नहीं ना किया था उसे? सीख लिया ना सबक। हम मुलाकात क्या, बातचीत भी नहीं करता मैं उससे। मिल गया मुझे सबक। सबक तो हमारी पाकीज़ा को मिला, बड़ा सख्त। अब यासीन की बारी। Suman, I think we should talk. बिजी हूं मैं। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना। क्या हो गया? Let's talk ताकि तुम्हें समझ में आए कि हो क्या रहा है। मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम अपनी पहली बीवी को घर ले आए हो और इसमें ना समझने वाली क्या बात है? मैंने पहले ही बहुत क्लियरली ये बात बताई थी that she is my ex-wife. मुझे क्या पता एक्स है या फिर। वकील हो, इतना तो पता लगवा सकती हो। जब पता लग जाए फिर बात करते हैं। खंड। हाँ, खंड चीनी। नहीं है। चाह फिक्की पींदे वे, मैं ना पींदी फिक्की चाह। उससे कह दो। निक्का ते निकल गए सवेरे। टिक्का? निक्का घर आला, तोड़ा घर आला। खंड हाँ जी। चंगा थी क्या, तोड़ी बड़ी मेहरबानी। वो नलके से पानी ना पिया करो, फ्रिज से लिया करो। तो चाह पीसू? नहीं, ये कुछ खाने पीने की चीजें हैं, खा लेना।
क्या हुआ, बुखार तो नहीं है? हाथ लगा लूं? ठीक हूँ मैं। सुबह नाश्ता नहीं किया, शायद इसलिए चक्कर आ रहा है। ले, क्यों नहीं आना था जी? आपने बुलाया था तो आना नहीं था? हालांकि लोगों का ख्याल है कि कौन हाथ डाल सकता है यासीन मलिक पर। माजरत के साथ मलिक साहब, ये ऐनक उतार देंगे? आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा ना। सॉरी। तो क्या कह रहे थे, हाथ डालने वाली बात? नहीं, मैं कह रहा था लोगों का ख्याल है अच्छा अच्छा, लोगों कि कौन हाथ डाल सकता है मलिक यासीन पर। ऊपर से ससुराल मेरा खासा भारा है ना। अच्छा, फुफ्फड़ मेरे गोश्त की आड़त में नंबर 1 इन लाहौर। माशाल्लाह माशाल्लाह। पापा के बिजनेस पार्टनर भी हैं। डेयरी और मीट की सप्लाई मिनिस्टरों के घरों तक जाती है अल्लाह के फजल से। बल्कि आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री का ठेका भी हमारे पास ही है। अच्छा, अपने राणा साहब पुट का गोश्त बहुत पसंद करते हैं। मूड तो मेरा हुआ था जी कि आपके लिए भी एक बकरा उठाता लाऊं, पदरा सा सालम। मगर फिर सोचा इन दफ्तरों में लोग तोहफे को रिश्वत समझते हैं। मगर हाजिर जरूर होना था। देखें, कानून सबसे ऊपर। हमने कौन से जी अपने कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करने हैं आपके साथ। नहीं जी नहीं। और वैसे भी जी, अगर कारोबार अच्छे हों, नीयतें साफ हों, तो कॉन्टैक्ट तो खुद ब खुद बन जाते हैं। सही बात। ये गर्मी हो रही है, लगता है एसी काम नहीं कर रहा ठीक से आपका। कितने टन का है? तो फिर किधर गया मोबाइल? भाई अकबर ने तोड़ दिया था। ये भाई बेचारे बड़े गंदे होते हैं इन चक्करों में। हालांकि उनका कसूर भी कोई नहीं होता, बेचारे बेकसूर भाई। ये नहीं ना सोचती कि ऐसे केस भाइयों के लिए सिर्फ मौत होते। मौत। किसका मोबाइल था मलिक साहब? वो जी, लड़के होते हैं मेरे पास, आपको तो पता है, नकद का कारोबार है अपना। कैश इधर से उधर करनी होती है। बस उन्हीं लड़कों में एक बेगैरत, सॉरी नहीं जी, बेगैरत ही था। उसी बेगैरत ने आगे भेजी है वीडियो। बुरा किया, बहुत बुरा किया। नहीं करना चाहिए था जी। तो और किस किस को भेजी उसने वीडियो? आप आईपी एड्रेस से पता लगवाए ना। जी मैडम, उसी में लगे हुए हैं। सुबह से रात तक यही केस ही भुगता रहे होते हैं। यकीन करें, ये मोबाइल और सोशल मीडिया ने तो आग लगा रखी है। इज्जतदार माँ बाप सिर्फ एक वीडियो के वायरल होने से ओवरनाइट बेइज्जत हो जाते हैं, जिंदगी भर के लिए। आइयो साहब, आईपी एड्रेस प्लीज। बड़ा ही बेगैरत बेइज्जता आदमी है जी। हालांकि है चिट्टा अनपढ़, उसे तो व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। बस मोबाइल रखने का शौक था, मैंने खरीद दिया। अल्लाह ने इतना दिया है तो
गरीबों की छोटी छोटी खुशियों का तो ख्याल रखना चाहिए ना जी। कैसे आए हो साहब? आप दूध और गोश्त कहाँ से मंगवाते हैं? परहेज है मुझे मलिक साहब, खाता ही नहीं। गठिया का मर्ज है, ऊपर से मुस्तकिल कमर का दर्द। ओहो। मैं तो बड़ी ईद पे एक बोटी भी खा लूं ना गोश्त की तो पैर इतने इतने सूज जाते, मुल्ला। जूते ही नहीं पहने जाते। आखिरी से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना गोश्त की रानें ना दूध की नहरें। जहां तक बात है डिवाइस की, तो उस तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। अब ये बात उस अनपढ़ को तो पता नहीं होती ना। अगर आपने वीडियो वायरल की होती, जो कि नहीं की, तो आपको तो ये पता होना था कि मोबाइल बरामद हो ना हो, मुजरिम बरामद कर लेना है हमने। मट्टी लगेगी थी। बोतल मंगवाओ, जूस, दूध सोडा। थैंक यू आया साहब। मुझे लगता है कि आयो को कोई लीड मिल गई है। अगर मिल गई है तो फिर अब मसालियत की कोशिश होगी। यासीन मलिक तो चाहेगा ना कि ट्रायल से पहले ही मसला हल हो जाए। पाकीज़ा कर लेगी मसालियत। तुम फराज के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? तुम्हें हर वक्त पाकीज़ा क्यों नजर आती है? क्योंकि पाकीज़ा फोरफ्रंट पे है, उसी ने इनिशिएट की है एप्लीकेशन, वही इसको लीड कर रही है। फराज बेचारा तो बेचारा? क्या बेचारा? भाई शरीफ सा लड़का है, फंस गया इस केस में। पाकीज़ा की मदद करने के लिए आया था, कुछ छोटी बात तो है नहीं। ऊपर से पाकीज़ा ज्यादा स्ट्रांग। आसिम, हम थक गई हैं औरतें स्ट्रांग रह रहकर। बहुत एग्जॉस्टिंग होता है हर वक्त स्ट्रांग रहना। ना रो सकती हैं, ना चीख सकती हैं, वरना रोती पीटती कंप्लेनिंग औरतें कहलाती हैं। औरतों की जिंदगी के ना एंडलेस मसाइल हैं। नॉर्मल हो ही नहीं सकती उनकी जिंदगी कभी। उनकी जिंदगी के चैलेंजेस तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। और हाँ, तुम्हारा बेचारा मर्द, शरीफ मर्द, उसको भी अंडरस्टैंड करना है, उसको भी सपोर्ट करना है, उसको लीड करना है, उलझा हुआ सब सुलझाना है। बस यार, थक गए हैं हम स्ट्रांग रह रहकर। स्ट्रांग औरत के तमगे ने गर्दन तोड़ दी है हमारी। क्या बात है समन? यही तो मैं सुबह से इससे पूछ रही हूँ, क्यों इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो, इतनी इरिटेटेड क्यों हो सुबह से? कोई मसला हुआ है तुम्हारे घर पर, तुम्हारे और जुबैर के दरमियान? वाओ, मतलब अगर मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ तो कोई मसला ही हुआ होगा, और वो भी मेरे घर पर। सॉरी यार, तुम्हें पता है मैं तो इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, ऊपर से अग्रीव्ड भी हूँ। मैं तो चाहूंगा कोई मसला हो घर पे। अच्छा सॉरी यार, चलो कुछ ठंडा मंगवाते हैं, कुछ ठंडा पीते हैं। मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ, रुको एक सेकंड। मुझे 10-11 बजे भेजी थी वीडियो। बुखार आ गया था, सारा दिन बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। असगर ने इंजेक्शन लगाया था, मगर बुखार नॉर्मल नहीं हो रहा था। भाई अकबर ने देसी अंडे उबाल कर दिए थे। अबू मेरे सिरहाने बैठे थे, तब आई थी आवाज तकिए के नीचे से मैसेज की, मगर मैंने तब नहीं देखी थी। उस वक्त अबू मेरा सर दबा रहे थे। जब तुझे तेरी बहन ने वीडियो दिखाई थी, उस वक्त क्या टाइम था? पता नहीं। अंदाजन? पता नहीं। सुबह थी या रात थी? पता नहीं।
अच्छा तू सो रहा था उस वक्त या जाग रहा था? पता नहीं। याद करने की कोशिश करना। अच्छा जब वीडियो देखी थी तब क्या किया था तूने? पता नहीं है। तेरा दिमाग बंद हो गया है? याददाश्त चली गई है? कैसे बनाऊं मैं नोट्स? हाँ पकीज़ा, याददाश्त चली गई है मेरी। उन सारे दिनों की बातें भूल गया है मेरा दिमाग। बस एक बात याद है, जब निकाह के बाद तुझे उर्फी के मकान पे लेके गया था, तेरे बाएं गाल पे थप्पड़ का निशान था। रोते रोते जब तू सो गई थी ना, करीब से देखा था, नीले रंग का निशान था थप्पड़ का। सो याद है, लिख ले अपने नोट्स में। चलें अब्बू जी, अब खा लें। खा लूंगा तो क्यों मेरे सिर पे सवार हो गया? बताया अम्मा ने मुझे कि रोज़ा से डब्बा वापस ले आते हो आप, खाते ही नहीं हो। उन्होंने कहा है कि अपने सामने सारा खिला के लाऊं। ये लें, खा लें, खा लें। वैसे पता है मुझे, बहाने से ही भेजा है अम्मा ने मुझे। वो चाहती हैं कि आप मुझे डांटें कि मैं पाकिज़ा के साथ क्यों मिल गया हूँ। तो आप मुझे डांट भी लें और ये खा भी लें ताकि मैं निकलूं जॉब इंटरव्यू में एक जगह। मेरे डांटने से हट जाएगा तो पीछे? नहीं अब्बू जी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक यासीन मलिक को हथकड़ियाँ नहीं लग जाती तब तक वो पूरी दुनिया में रुस्वा नहीं हो जाता। जब तक हमारे मोहल्ले में असगर, तेरा मकसद यासीन मलिक से बदला लेना, तेरे से नहीं हुआ तो अब बहन से करवा रहा। ये जो वकील है ना, ये पाकिज़ा का साथ दे रहे हैं, ये इंक्वायरियां, केस, ये तो अपनी शोहरत चाहते हैं। कल को मीडिया जब इनकी तस्वीरें बनाएगा तो ये बड़े खुश होंगे, नाम होगा इनका। पाकिज़ा तो आज भी अकेली, उसके साथ कौन है भला? आखिर में भी अकेली होगी, केस जीते या हारे। अब्बू जी मैं उसके साथ इंक्वायरियां भुगताता हूँ पूरा पूरा दिन, अकेला नहीं छोड़ता उसे। खाने खिलाता हूँ बाहर से, सारी सेविंग्स उस पर लगा दी अपनी मैंने। देख सर, आज अगर तुझे पता चले कि यासीन मलिक को सजा नहीं होगी, पाकिज़ा की बदनामी होगी, मीडिया करेगा, चार उसके हक में बोलेंगे, 400 उसके खिलाफ बोलेंगे, तुझे तो फिर शहर छोड़ना पड़ेगा। बदला तो पूरा नहीं होगा। फिर कौन किसका साथ दे रहा है? छड़ यार, रोटी खा, रोटी खानी चाहिए टाइम पे। बाजू ने बनाई है? ठीक है बाजू। तारिक भाई तंग तो नहीं करते? अब तो हम अलग हो गए, तलाक की धमकी भी नहीं देते? नहीं। अब जब उन्हें पता लगेगा कि तू इधर केस कर रहा है तो तंग करेंगे? बाजू आती रहती है? यहीं रहती है अब। यहीं रहती है मतलब? मैं ले आया था जाकर। यहीं रहती है हमारे घर, यहीं रहेगी। क्यों अपने घर नहीं जाएंगी? यही है उसका घर, यहीं पैदा हुई थी, यहीं पे है उसके अपने। हाँ लेकिन शादी के बाद तो तारिक भाई के साथ खत्म हो गई शादी। हाँ मतलब?
बता रहा हूँ ना, मैं ले आया जाकर। ये मतलब बार बार भांज होने के ताने, दूसरी शादी के डरावे, तलाक की धमकियाँ। बाजों को यूं जलील करते थे जैसे उनके निकाह में ना हो, एहसान में हो। तो बस मैं ले आया जाके। तू तू ले आया फराज? हाँ, अबू जी बहुत नाराज है, कहते धमकियाँ ही देते हैं ना। तलाक दी तो नहीं, दूसरी शादी की तो नहीं है, थप्पड़ मारा तो नहीं। बस मैंने सोच लिया कि इससे पहले कि वो तलाक दे, दूसरी शादी करे या थप्पड़ मारे, मैं ले आता हूँ जाकर। मिर्चें तेज हैं आज, मैं पानी लेकर आता हूँ। मैं समझी थी कि तू पकीज़ा को ना लेकर आएगी। डैडी मोहब्बत करते थे आपसे? ना, मुझ जैसी से क्यों करनी थी मोहब्बत? और मामा से? पता नहीं, समझ अपनी इतनी औकात नहीं समझते थे। फिर उन्होंने शादी क्यों की मामा से? जैसे जुबैर ने की है तुझसे। जुबैर मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए शादी की है उसने मुझसे। तो फिर इतनी मोहब्बत तेरे डैडी भी करते होंगे तेरी मम्मा से। तेरी मम्मा वैसे थी बड़ी शानदार। एक बारी ना मैंने छुप के देखा था उन्हें। हाय, जामनी कलर की साड़ी, मुकेश वाली, नजर नहीं टिक रही थी। सच बताऊं, मुझे हो गई थी मोहब्बत तेरी मम्मा से। तेरे डैडी तो फिर। मैं मेरी मामा जैसी नहीं हूँ। तो जुबैर भी तेरे डैडी जैसा नहीं। आपकी और मेरी जिंदगी का कोई मुकाबला चल रहा है? तो कर ले मुकाबला, मैं जीत जाऊंगी। हुन दस, जो बात करने आई है ना, कर ले। दिल पर इतना बोझ ना रख। पहले आयु साहब एविडेंस तक पहुंचेंगे, नहीं तो यासीन ने मेरे अलावा जिसको वीडियो भेजी थी उससे मैं अकबर भाई ने फोन ही तोड़ दिया, वरना आज एविडेंस होता। कब तक खत्म होगा केस? पता नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ ट्रायल। अंदाजन कितना वक्त लगेगा? शायद 1 साल। 1 साल? तुझे जल्दी है? हाँ। कहीं जाना है? जाना है। कहाँ? मुल्क से बाहर। तू तो कहता था यहीं रहेगा सबके साथ। कहता तो बहुत कुछ था, अपनी जवाबदेही पे बहनों को घर लाकर बिठाऊंगा, जिम्मेदारी भी तो उठाऊंगा ना। बाजू और बीच वाली ने अपनी मंगेतर को खुद ही वीडियो भेज दी, तरह तरह की बातें सुनाई हैं उसे। बस उसने शादी से इनकार कर दिया। अब्बू जी ने बहुत मारा है उसे, पर वो मानी नहीं। कहती वहां जाके तरह तरह की बातें सुनो, उससे बेहतर है यहाँ ना रह लो। कहती तो ठीक है,
अबूजी बहुत नाराज है, सूरत भी नहीं देखना चाहते मेरी। महीनों का घर उजाड़ा है, संभालूंगा भी तो मैं ना। कहाँ जाएगा? जिधर भी भेज दे एजेंट। इलीगल जाएगा? हाँ, क्या ही फर्क पड़ता है, पैसों का बंदोबस्त हो जाए। फराज, हाँ कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। आंटी जी, आप तो मुझे देख के ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई मफरूर हूं। सब यही पूछ रहे हैं आज मुझसे क्या हुआ है, क्या बात है। मम्मी, सामिया, आसिम, सब। मैं किसी से क्या कहूँ? इट्स सो एम्बैरेसिंग फॉर मी, यू नो। मैं औरतों के हकूक के लिए लड़ने वाली एक लॉयर, एक एक्टिविस्ट, और मेरे ही घर में एक औरत आकर यूं। वो आई नहीं, उसको मैं लेकर आया हूँ। मैं समझती थी ये मेरा भी घर है। समझ, ये बिल्कुल तुम्हारा ही घर है। तो फिर मुझसे पूछे बगैर तुमने। समझ, मुझे लगा था तुम अंडरस्टैंड करोगी। तुम कोई आम औरत थोड़ी हो, इतनी अवेयर, इतनी इनलाइटेंड। मगर मुझे लगने लगा है कि मैं एक आम औरत हूँ जुबैर, जो तुम्हारी पहली बीवी से इस कदर इनसिक्योर हो रही है कि। वो मेरी पहली बीवी थी, और ये सारी बात मैं तुम्हें डिटेल में बताना चाहता था, लेकिन तुम ही ने कहा था कि तुम्हें पास्ट की किसी बात से कुछ लेना देना नहीं है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि तुम्हारी पहली बीवी यूं अचानक हमारे घर में आ जाएगी। वो इसलिए यहाँ पर आई है ताकि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल सके ना। अकेली औरत गांव में नहीं रह सकती, गांव का इस तरह का माहौल नहीं होता। इसलिए तुम उसे यहाँ ले आए। इतनी दफा बताया है कि मजबूरी थी। There was no other way. मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे वो यहाँ कबूल नहीं है, कोई यहाँ नहीं रह सकती बस। तो मैं क्या कह रहा था कि मोहल्ले की बहू बेटी सांझी होती है, उनकी शर्म सबकी शर्म होती है। मेरे दिल में तो सब लोगों के लिए इज्जत ही बहुत है। तो अब मेरे जैसा बंदा अपने मोहल्ले की लड़की को किसी और इलाके के लड़के के साथ ऐसे वैसे देखेगा तो नहीं ना होता आंटी जी। मम्मा ने तरबियत ही ऐसी की है। ऊपर से मैंने तो सर पर हाथ रखने की बात की थी, इज्जत देने की बात की थी। आप गवाह हो इस बात के, आपको पता है। हालांकि जोड़ नहीं है मेरा और पाकीज़ा का, सरकारी और कारोबारी का फर्क तो है ना। पर क्या मैंने उस फर्क की परवाह की? आंटी कुछ बता ही दो, हाँ ही कर दो। हाँ सही कह रहा है। तो ये यासीन बेटा, पर छोड़, पुरानी बात हो गई है। तो खैर से तेरा ब्याह हो गया है, मोटी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। बात पुरानी हो गई, झगड़ा खत्म हो गया, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ऐसे मामलों में गैरतमंद बंदे का तो फर्ज बनता है कि चीर ही दे। असगर को समझाएं, ने ये कोर्ट कचहरी के मामलों में कुछ नहीं रखा। अगर वो उस रात अपनी बहन को होटल के कमरे में उस लड़के के साथ अकेला देख लेता
तो उसने तो अपनी ही बहन को जान से मार देना था। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिर मेरा तो नहीं बनता ना FIA की पेशियां भुगतना। मेरी पेशियां, गिरफ्तारियां इसी बेगैरत केस में होनी रह गई। मेरा एक लेवल है आंटी जी, मुझे हथकड़ी लगे, जेल हो तो कम से कम कत्ल में तो हो, कोई पर्चा काटे तो कम से कम कत्ल का तो काटे। असगर नजर नहीं आ रहा घर पे। सुना है उसने वो नौकरी भी छोड़ दी है, वो पिंडी वाली। आजकल पूरी पूरी रात क्रिकेट खेलता रहता है वो लड़कों के साथ, इतनी दूर डूंगी ग्राउंड में। वैसे अच्छी बात नहीं है, इतनी रात को अकेले घर आता है। वो इलाका सेफ ही नहीं है। अरे क्या हो गया आंटी जी, आप तो शुरू ही हो गए हो। मम्मा ने नाराज हो जाना मुझसे। हमारे घर तो नौकरों की बारी नहीं आती काम करने की। यहां तो सब कुछ आप ही को धोना पड़ना है। ऊपर से भाई अकबर भी नाइट शिफ्टें करता नहीं हटता। सुना है उसने कोई पैंट शर्ट वाली लड़की के साथ सेटिंग भी कर ली। अब अगर उनकी भी तस्वीर वायरल हो गई तो उसका भी इल्जाम मेरे पे आ जाना है। बद से बदनाम बुरा। और ये आजकल ना रात के वक्त रोडों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। मेरे ससुराल में पिछले ही दिनों जवान लड़का मोटरसाइकिल से गिरा और वही मर गया। बंदा डरता ही रहता है। आप भी ना दरवाजा अंदर से बंद किया करो। मैं आया था तो खुला हुआ था। मम्मा आपकी बहुत तारीफें करती हैं, कहती हैं बहुत ही नेक औरत है आलिया, मगर उसके पेट से कितनी आवारा लड़की पैदा हो गई। तौबा तौबा, अल्लाह के काम है। अल्लाह साथ ले